अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आपको मैक टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 3 एपिसोड नंबर 38 की ऑल उर्दू डबिंग करके आपको एक रिव्यू पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस किस्से के आगाज़ में सरदार जानदर कहता है, मुझे अफसोस है अर्तुगरुल साहब, लोग आपको मसाइल से निकलने नहीं दे रहे। अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें इन ज़मीनों पर नहीं देखना चाहते। अगर आप उस दिन वो दावत में शामिल हो जाते तो आज हमने इस मसले का हल निकाल लिया होता। फिर उराल बोल पड़ता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब, आपको पता होना चाहिए आप हमीद सादतीन के हक़ में अल्लाह से बात कर रहे हैं। अब से ये आपको जहाँ जाने को कहेंगे आप उनके साथ जाएंगे और मुझे लगता है कि तुम जल्द ही जंग शुरू करवा दोगे। तो अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं, जंग शुरू हो चुकी है। अब मैं उन लोगों को ढूंढ कर ख़त्म करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जंग शुरू की है। दूसरी तरफ चौधार कबीले में अलियार ऐबूब खातून का मुआयना करने में मसरूफ़ था। मुआयने के दौरान वो देखता है कि उसके मुंह के अंदर बकरी का एक बाल था। अलियार वो बाल उठा लेता है और कहता है कि मरने से पहले जब ये सांस लेने की कोशिश कर रही थी तो तब ये बकरी का बाल उसके मुंह में चला गया। फिर अलियार करीब ही एक तकिया पड़ा हुआ देखता है और सारा खेल समझ जाता है और कहता है, ये कुदरती मौत नहीं मरी कत्लोजा। इतने में चुलपान खेमे में आकर कहती है, तुम इस मुर्दा औरत के खेमे में क्या कर रहे हो अलियार? अलियार कहता है, अल्लाह इसकी रूह को सुकून नसीब फरमाए। ऐबूब खातून सोते हुए अमन में फोत हुई है। आप बाबा को भी बता दीजिए कि ये एक कुदरती मौत मरी है। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और चुलपान सुकून का सांस लेती है। दूसरी तरफ सादतीन असलहान के खेमे में पहुंच जाता है और कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ असलहान खातून। मैं आपके अल्फाज को बार बार सोचता रहा। मुझे याद आया जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कबीले से निकालकर सुल्तान की खिदमत में मामूर कर दिया गया था और मैं अपने प्यारों से जुदा हो गया था। जब मैंने आपको देखा था तो मेरे दिल में एक लगन सी पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने इस तरह की पेशकश करने की जुर्रत की। लेकिन जब मैंने आपके अल्फाज सुने तो मुझे ये समझ आई कि मैं आपको उस दुख की तरफ लेकर जा रहा हूँ जिसका सामना मैंने अपने बचपन में किया था। असलहान कहती है, इस तरह की बातें मत करें मेरी हज़रत, आप मुझ जैसी लड़की से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? सादतीन कहता है, मुझे आपका खूबसूरत चेहरा देखना नसीब हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ये कहकर सादतीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने सब सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और उनसे कहता है कि हम अपने ही घर में अपने ही मेहमान की हिफाजत नहीं कर सके। हमने पिछली सारी कामयाबियों को बेकीमत कर दिया है। अब हम इस हादसे को कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम उस कातिल को ना ढूंढ सके तो हम अपना नाम कभी साफ़ नहीं कर सकेंगे। तुर्गुल कहता है, उराल और सादतीन के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता अर्तुगरुल भाई। फिर हकीम अर्तु कहता है, मुझे भी उन पर शक है जनाब, अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन हमें सबूत की ज़रूरत है अर्तुग साहब, वरना शक की बुनियाद पर दोनों कबीलों का लड़ना हमारी पोजीशन को कमज़ोर कर देगा और सुल्तान भी हमसे नाराज़ होंगे। तुर्गुल कहता है, भाई मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं साबित करूँगा कि वही असल कातिल हैं। अर्तुगरुल कहता है, कल से हम उस आदमी को हर जगह तलाश करेंगे, वो मुझे ज़िंदा चाहिए तुर्गुत। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गवर्नर के किले में सोग का आलम शुरू था, लोग रो रहे थे। इसके बाद गवर्नर की लाश को बाहर लाकर सबके सामने रखा जाता है और हेलेना आखिरी बारी अपने वालिद का चेहरा देखती है। वेसेलस सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमारे गवर्नर ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी है, हम इनका बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद सिपाही गवर्नर की लाश को लेकर किले से बाहर निकल जाते हैं। पैतरस कहता है, जैसे आपने हुक्म दिया था लस्कारिस चौधार कबीले की तरफ रवाना हो चुका है। दूसरी तरफ लस्कारिस चौधार कबीले के एक हिस्से में मौजूद था, जबकि इस दौरान अर्तुगरुल के सिपाही भी उसे ढूंढने के लिए निकले हुए थे। अब्दुर्रहमान एक घोड़े का निशान देखता है और सबको कहता है, हम उस कातिल के ज़्यादा दूर नहीं हैं तुर्गुत भाई, वो हमारे करीब ही है। इतने में लस्कारिस जानबूझकर एक लकड़ी को हिलाकर घोड़ा भगा देता है क्योंकि वो भी चाहता था कि अर्तुगरुल के सिपाही उसके पीछे आएँ। तुर्गुत उसे देखकर कहता है, ये वही कुत्ता है, हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये एक जाल भी हो सकता है। इसके बाद वो तीनों भी उसके पीछे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चौधार कबीले में सादतीन कहता है, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, और वो अपने छोटे दिमागों से पता नहीं किस चीज़ के पीछे पड़ा है। उराल कहता है, अमीर हज़रत, अर्तुगरुल ने हमें जिस मुसीबत में डाला है इसकी कीमत उससे ज़रूर लेनी चाहिए। सादतीन कहता है, यकीनन उसे कीमत ली जाएगी। अर्तुगरुल ने ऐसा करके हमें एक नामुमकिन सूरत हाल में डाल दिया है। जब वो गवर्नर की हिफाजत ही नहीं कर सकता था तो उसने गवर्नर को दावत ही क्यों दी?
अब इस गलती के बदले उससे उसकी ज़िंदगी और उसका किला छीन लिया जाएगा। जानदार पूछता है, इसका क्या मतलब है मेरे हज़रत? सादतीन कहता है, जब सुल्तान को ये खबर मिलेगी तो वो सिर्फ एक ही फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसला होगा अर्तुरुल की मौत। कुछ देर बाद सादतीन कहता है, अब मेरी यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं अर्तुरुल से मेहमान खाना छीन लूँगा और फिर उस मुसीबत को देखूँगा जो उसने हमारे लिए खड़ी की है। जानदार कहता है, मेरे हज़रत कुछ दिन और रुक जाएं ताकि हम शादी के मामला देख लें। सादतीन कहता है, जानदार साहब, शादी का वक्त तब था जब पहली बार मैंने बात की थी। अगर अभी तक वो फ़ैसला नहीं हो सका तो इसका मतलब कभी भी नहीं हो सकता। इतने में असलिहान अंदर दाखिल होती है और बैठने के बाद कहती है, आपकी पेशकश ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है मेरे हज़रत। मैं उस वक्त फ़ैसला नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप पर ईमानदारी से वक्फ़ करती हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लस्कारिस चौदार कबीले के दाखिली रास्ते पर पहुँच जाता है और फिर अंदर दाखिल हो जाता है। अर्तुरुल के सिपाही भी उसे छुपकर देख रहे थे। तुर्गुत कहता है, तो इसके पीछे उराल है। बमसी कहता है, चलो अंदर जाकर उराल का काम ख़त्म करते हैं। तुर्गुत कहता है, नहीं बमसी, पहले हम जाकर अर्तुरुल भाई को बताएंगे, फिर हम मिलकर इन दोनों को देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ चौदार कबीले में सादतीन कहता है कि आपने मुझे खुश कर दिया है असलिहान खातून। फिर असलिहान अपने वालिद का हाथ चूमती है और उनसे गले मिलती है। इतने में बातूहान अंदर दाखिल होता है और समझ जाता है कि असलिहान का रिश्ता सादतीन को दे दिया गया है। ये देखकर वो सख्त परेशान हो जाता है। फिर उराल उसके पास आकर पूछता है, क्या बात है बातूहान? बातूहान कहता है, कुसुम दुनिया से एक ताजिर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। उराल कहता है, ठीक है, उसे खेमे में उठाओ, मैं आता हूँ। फिर उराल उसको बाहर भेज देता है। सादतीन जानदार को कहता है, आप तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। अली बाज़ार का कंट्रोल हासिल करने के बाद मैं शादी करना चाहता हूँ। जानदार कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश मेरे हज़रत। दूसरी तरफ बातूहान ने लस्कारिस को एक खेमे में उठा दिया था। इतने में उराल वहाँ पहुँचता है और लस्कारिस को खुशमदीद कहता है। लस्कारिस कहता है, मेरा नाम लस्कारिस है और हमारे शहनशाह ने ये खुद मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि मैं कुस्तुन दुनिया की तिजारत को देखूं। मैं शहनशाह की तरफ से कीमती तोहफे भी लाया हूँ। ये देखकर उराल बहुत खुश होता है और उसको बैठने को कहता है। फिर वो लस्कारिस को कहता है, मैं आपके शहनशाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे कबीले को ये शर्फ बख्शा है। आप क्या पेशकश लाए हैं हमारे लिए? लस्कारिस कहता है, हमारे शहनशाह अर्तुरुल के साथ खुश नहीं हैं, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया है कि तिजारत आपके साथ की जाए। क्योंकि आपका कबीला इस इलाके का सबसे बड़ा कबीला है, इसलिए वो आपके साथ तिजारत करके अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। उराल कहता है, मैं आपके शहनशाह के फ़ैसले को खुशामदीद कहता हूँ। अभी आप आराम कर लें और फिर मैं आपको अपने बाबा से मिलवाऊँगा। दूसरी तरफ रेयार कतलोजा को अपने खेमे में बुलाकर कहता है कि तुम जानते हो कतलोजा, मैंने तुम पर हमेशा एतबार किया है। बदकिस्मती से इस कबीले में और कोई नहीं है जिस पर मैं एतबार कर सकूं। मुझे सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे ऊपर एतमाद है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने ये कसम खाई है कि मैं अपने आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहूँगा। अर्तुरुल साहब एक बहादुर आदमी हैं जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं कतलोजा। अगर वो अपनी पीठ पीछे खेले जाने वाले खेल ना समझ सके तो वो जाल में फंस जाएंगे। अब तुम मेहमान खाने जाओ और उन्हें जाकर बताओ कि कोपैक तुमसे मेहमान खाना छीनने आ रहा है। कतलोजा कहता है, लेकिन मैंने जानदार साहब के साथ वादा किया हुआ है। अलियार कहता है, तुमने अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है कतलोजा, जाओ और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करो। दूसरी तरफ तुर्गुत अर्तुरुल के पास पहुंच जाता है और बताता है कि हमने उस काफिर का पता लगा लिया है, वो इस वक्त चौदार कबीले में है। अर्तुरुल हैरान होकर कहता है, ये क्या कह रहे हो तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, हमने उसका पीछा किया था भाई, वो सीधा चौदार कबीले में दाखिल हो गया है। अर्तुरुल उसे शाबाश देता है और फिर कहता है, हर शैतानी तुम्हारी तरफ जा रही है उराल। और यहीं पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।